उत्तर प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों के सिलेक्शन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप की बात सामने आई है। यूपी के जो खिलाड़ी हैं उनका सही समय पर पारदर्शी तरीके से क्रिकेट कमेटी में, क्रिकेट टीम में चयन नहीं हो पा रहा है और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व क्रिकेटर मोहसिन रजा जी हैं। मोहसिन जी, कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि यूपी के जो खिलाड़ी हैं उनके सिलेक्शन में भ्रष्टाचार की बात सामने, ये पूरा विषय क्या है? देखिए, लगातार शिकायतें आ रही थीं और मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से रणजी ट्रॉफी क्रिकेट भी खेला हूं, सभी आप जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड तो क्रिकेट से ही आता है। और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन हम लोग जिस जमाने में खेले थे वो एक संस्था है, सब रजिस्ट्रार सोसाइटी रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड संस्था है। लेकिन बाद में पता चला कि 2005-06 के दौरान एक कांग्रेस के नेताजी हैं, उनको सभी जानते हैं, वो जब इसमें आए और सदस्य बने तो उन्होंने आकर इसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर हम लोगों के पास जब शिकायतें ज्यादा आई कि सिलेक्शन में पारदर्शिता नहीं है, पैसे का लेन देन की बात आ रही है, बहुत से बच्चे आए, उनके पेरेंट्स आए, अभिभावकों ने शिकायत की, बाकायदा लिखा पढ़ी में हमने भारत सरकार को भी शिकायतें वो लोग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में फिर इस बात को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया सारी बातों से कि उत्तर प्रदेश में जो क्रिकेट की कंपनी है ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट को कैप्चर करके और बच्चों के साथ में दोहन भी कर रही है और अन्याय भी कर रही है। जो बच्चे मतलब हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपको पता है कि मैं एक मुहिम और चला रहा हूं खिलाड़ियों के हित में कि उत्तर प्रदेश में हर खेल की एक से ज्यादा टीम की मांग मैंने ही उठाई है और वो बात भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया और लिखा है पत्र की हमारा प्रदेश आबादी के लिहाज से 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, तो यहाँ पर प्रतिभाएं अपार हैं लेकिन उनको अवसर बड़े सीमित हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर लगातार जब हमारे पास शिकायतों का सिलसिला जारी हुआ तो फिर हमने अपने लोगों से कहा कि भाई इसके बारे में मुझे कुछ तथ्य ला कर दीजिए। फिर मैंने पता करना शुरू किया तो पता चला कि 8 ऑफिशियल्स के खिलाफ मुकदमे हैं इनके और कि करप्शन के, भ्रष्टाचार के, पैसे के लेन देन के और फ्रॉड के, जिसमें 2 डायरेक्टर हैं इनके, 2 डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमे हैं, 2 इनके एक पूर्व जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है उसके खिलाफ और जो प्रेजेंट मुख्य कार्यपालक अधिकारी है उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। 2 सेलेक्टर जो बच्चों को सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ट्रायल में बैठते हैं, उन पर पैसे लेने के आरोप के मुकदमे और 420 के 2 इनके और पदाधिकारियों पर। तो ये जब हमारे सामने चीजें आरटीआई से निकल कर आई, फिर हम लोगों ने सब रजिस्ट्रार में पता किया तो पता चला कि बहुत ही मनमाने तरीके से, गलत तरीके से इसको कंपनी बनाकर हड़पने के लिए सोसाइटी को इन्होंने डिसॉल्व कराया और वो सोसाइटी अभी भी डिसॉल्व नहीं है, क्योंकि वो डिसॉल्व करने के लिए वही लोग डिसॉल्व कर सकते हैं कि जो उसके सदस्य हों, क्योंकि ये सदस्य थे भी नहीं। फिर इन्होंने जब इसको कंपनी में कन्वर्ट कर लिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बैठा रहा है इन्होंने, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनकी मर्जी के हैं और जितने भी जनपद जहां इनके लोग, इनके यस मैन या जी हुजूरी वाले लोग हैं, वही लोगों को इन्होंने वहां के एसोसिएशंस को दिया है कि आप इस एसोसिएशन को चलाएंगे, कि उनको सचिव बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी मतलब पावर इन्होंने उनको डेलीगेट कर दी कि आप लखनऊ चलाएंगे, आप कानपुर चलाएंगे, आप वाराणसी चलाएंगे, आप गोरखपुर चलाएंगे। लेकिन अभी भी 36 जनपद ऐसे हैं जिनके ना तो एसोसिएशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं ये, ना ही वहां के बच्चे भी किसी फोरम पर अपने प्रदर्शन व प्रतिभा को दिखा पा रहे हैं, क्योंकि ये उनको कंसिडर नहीं करते हैं और ये मनमाने तरीके से इनके साथ में जो इनके पीए हैं, उनका नाम सभी जानते हैं, वो एक अकरम सैफी नाम का व्यक्ति है, वो पीए है उनका, और उसको तो लेकर इतनी शिकायत है कि हम आपको उसके ऑडियो भी मैंने सुने हैं कि वो पैसे किसी से उसने लिए, उसके बाद उससे कहा कि साहब तुम अब दिखाई ना देना, ग्राउंड के आसपास ना रहना, तुम रहने दो और उस बच्चे को यहाँ छोड़ दो, मैं कल खिलवा दूंगा टीम में, मैं आपको ऑडियो भी दूंगा, मेरे पास में आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जहां पर आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं, मैं सबको आपको अवलोकन भी कराऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो आप अपने इससे रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा ताकि जनता देखे कि ये क्या कर रहे हैं और इन्होंने खिलाड़ियों के नाम पर दोहन किया और खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया। ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, धारा 8 के तहत ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी कहते हैं इसको, और खुद ही यूपीसीए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि मैंने पिछले साल 140 करोड़ रुपए इनकम टैक्स को दिए। तो अगर आपने 140 करोड़ रुपए दिए हैं तो 500 करोड़ रुपए की आपकी आमदनी हुई है और उसमें लिखा है कि आमदनी अगर आपके पास में है तो उस आमदनी को आपको क्रिकेट वेलफेयर और सोशल वेलफेयर और स्पोर्ट्स कॉज में खर्चा करना होगा, तो वो खर्चा भी सार्वजनिक करना चाहिए था। उस खर्चे का लेखा जोखा नहीं बताएंगे।
आप अनाप शनाप बातें, उन्नाव में कहीं मैंने एकेडमी बनाई है, 4 करोड़ रुपए का बैलेंस शीट लगा दिया। हम लोगों ने पता किया उन्नाव में कहीं कुछ बनाया ही नहीं, ना कुछ जमीन है ना कुछ लिया है। ऐसे ही इन्होंने 2018 में गाजियाबाद में एक शिलान्यास करा दिया, वहां पर भी कोई चीज नहीं है। 4 करोड़ रुपए उस पर भी ले लिए इन्होंने, क्योंकि बीसीसीआई इनको पैसा भेजती है जो पुरानी संस्था है उसके तहत। उत्तर प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों का अगर हम बात करें बीसीसीआई में जाने का सिलसिला, वो बीसीसीआई का हमारे ऊपर एक कहना चाहिए बहुत अच्छा सहयोग है और समन्वय है कि वो जो संस्था चली आ रही है हमारी पुरानी संस्था, उसी के तहत वो लेते हैं। लेकिन अगर एक कंपनी है और आज कंपनी के खिलाफ जब बात उठी है तो वो भी संज्ञान लेंगे कि कंपनी को आप भाई, जो हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा कमेटी बनाई, उस लोढ़ा कमेटी ने कंपनी के लिए नहीं कोई बात कही है, उन्होंने सोसाइटीज के लिए कहा है जो संस्थाएं पूर्व में चली आ रही हैं, स्पोर्ट्स को कराती हैं, क्रिकेट को कराती हैं, उन संस्था के लिए एक नियमावली बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बीसीसीआई को दी गई और बीसीसीआई ने सारे राज्यों की एसोसिएशंस को भेजा कि आपको लोढ़ा कमेटी के ही तहत चलना होगा। लेकिन ये भी उसको नहीं मानते, क्योंकि लोढ़ा कमेटी कहती है 70 प्लस के लोग नहीं रहेंगे। इनकी संस्था में 70 प्लस से ज्यादा के क्या 80-80 वर्ष के लोग हैं और लगातार वो रिटायर नहीं हो रहे हैं बेचारे। जब वो नहीं रहते हैं तो उनके जहां पर फिर कोई भर लिया जाता है। तो ये मनमाने तरीके से, अपने मनमाने तरीके से अपने चहेते लोगों को इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जिन जिन जनपद में इनकी एसोसिएशन इन्होंने जिनको अफिलिएट किया है वो भी भ्रष्टाचार कर रही हैं और वहां से भी शिकायत आती है। अच्छा, आपको जब बीसीसीआई क्रिकेट प्रमोशन का पैसा भेजता है, आप खिलाड़ियों से फॉर्म भरवाने के नाम पर जनपदीय स्तर पर जो इनके जी हुजूरी के जनपद जहां जिनको इन्होंने अपने साथ अफिलिएट किया है, उन जनपद में आप एक खिलाड़ी से 1,000 रुपया या 1,200 रुपया या 800 रुपया किस बात का लेते हैं? और पूरे उत्तर प्रदेश, अब क्रिकेट तो एक धर्म की तरह हो गया है हमारे देश में, तो हर बच्चा और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुरेश रैना बने, मेरा बच्चा मोहम्मद कैफ बने, मेरा बच्चा जो है कुलदीप यादव बने, मेरा बच्चा आरपी सिंह बने, मेरा बच्चा मतलब ज्ञानेंद्र पांडे बने। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को आदर्श मानता है कि ये आईपीएल में जा रहे हैं, पीयूष चावला हैं, जो वर्ल्ड कप में खेले हुए बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, वो उनको अपना आदर्श मानते हैं। और आज उनके लिए दोहन हो रहा है, उनसे पैसा लिया जा रहा है। अंडर 16 के सिलेक्शन में ये बात उठी कि 10 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। अंडर जो 19 है उसमें उससे ज्यादा पैसे, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, मैच खिलाने के पैसे। यहां तक की शिकायत है कि जो ट्रायल मैचेस होते हैं उसमें भी, उसकी भी ऑडियो मैंने सुनी है कि 3 लाख रुपए मैच खिलाने का, 6 लाख रुपए कैंप कराने का, और उसके बाद वहां से टीम में जाने का 30-30, 25-25 लाख रुपए जो हमने ऑडियो में सुना है वो मैं बता रहा हूं आपको, मैं दे दूंगा। और वो इनके ऑफिशियल्स की ऑडियो है, वही जो पीए इनका है वही बात करता है, वही सारा लेन देन करता है। और कोई भी टीम सिलेक्शन क्राइटेरिया है नहीं, जो बच्चे प्रदर्शन करते हैं उन बच्चों को टीम में आना चाहिए ना। ये मेला लगाते हैं ना जो कानपुर में, और अलग अलग जनपदों के खिलाड़ी बुलाते हैं, तो वो सिर्फ बेचारे दोहन का शिकार होते रहते हैं, उनका शोषण होता है, उनके अभिभावक परेशान होते हैं। पारदर्शी तरीके से कुछ नहीं होगा। जो टीम दिल्ली से बनाकर इनका पीए भेज देता है, वो टीम यहां से जो सिलेक्टर होते हैं वो भी बहुत जूनियर लेवल के सिलेक्टर हैं, बेचारे बच्चे जिनको हम लोगों ने खिलाया है क्रिकेट, वो सिलेक्टर हैं। जो सीनियर खिलाड़ी जिनके मैंने अभी नाम लिया आपसे, उनको ये सिलेक्टर नहीं बनाते, उनको अपने साथ बोर्ड में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर उनको रखेंगे तो वो वेल नोन क्रिकेटर हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनको सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की शान है वो। तो उनको ना रखने के लिए यही वजह है कि अपने लोगों को स्थापित करके और भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पर पर्दा डालो कि हम तो है नहीं, हम तो यहाँ रहते नहीं, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अपने लोगों को स्थापित करके ये भ्रष्टाचार और बच्चों के साथ अन्याय। तो अब हमने ये कहा है कि हम इस लड़ाई को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे लोढ़ा कमेटी बनी थी, तो हम भी मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय एक अपनी देखरेख में कमेटी बना दे और उसमें वरिष्ठ खिलाड़ियों को हमारे डाले, ताकि जो पारदर्शी तरीके से क्रिकेट का सिलेक्शन हो सके और ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके, लोगों के साथ न्याय हो सके, जो बच्चे हमारे प्रतिभावान हैं उनको आगे अवसर मिले, क्योंकि 36 जनपद हमारे वंचित हैं, तो उनके स्थान दिलाने के लिए हम न्यायालय जाएंगे। कब तक सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं आप लोग? सुप्रीम कोर्ट तो बाद में जाएंगे, पहले हम तो हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो लोढ़ा कमेटी है उसी के तहत अभी हमारे जो लॉयर हैं वो उसका अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के बाद जल्दी से जल्दी हम लोग रिट पिटीशन फाइल करेंगे ताकि खिलाड़ियों को न्याय मिले।
आप लगातार खिलाड़ियों को न्याय की बात करते हैं, खेल प्रतिभाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, भ्रष्टाचार की भी बात आपने कही। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कुछ इस पर चर्चा की है, तो उनके स्तर पर भी कोई जांच कमेटी या कुछ कार्रवाई की बात कही गई है? बिल्कुल कही गई है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम इस पर जांच करा रहे हैं गंभीरता से, क्योंकि इन्होंने बीसीसीआई में ये झूठ बोला कि साहब, इनसे पूछा गया आपने कंपनी क्यों बना लिया, आखिर कंपनी बनाने की आवश्यकता आपको क्या पड़ी? तब उन्होंने कहा कि साहब, मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से पटरी नहीं खाती है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, इसलिए वो चूंकि संस्था जो होती है वो सरकार के देखरेख अधीन आती है, तो हम जो है कंपनी में चले गए हैं इसलिए। और वहां पर इन्होंने ये बात झूठ बोली। और ग्रीन पार्क जैसा स्टेडियम, ऐतिहासिक स्टेडियम, जो उत्तर प्रदेश में क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला स्टेडियम, जहां हम लोग उस हॉस्टल से निकले, स्पोर्ट्स कॉलेज से वहीं गए पहले हम, और वहां से निकले हुए खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े स्तर पर क्रिकेट खेले, और उस स्टेडियम को आपने 30 साल की लीज करा लिया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट की जो संस्था है उसने ग्रीन पार्क भी अपने लिए, क्योंकि इनका अपना कोई ग्राउंड नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और 15 करोड़ की लायबिलिटी खेल निदेशालय की है इनके ऊपर। जो पैसे 15 करोड़ रुपए अभी वो भी नहीं इन्होंने जमा किए हैं, और वहां पर एक कैंटीन भी खोल दी है, किसी को प्राइवेट आदमी को दे दिया कैंटीन के लिए कि रात में वहां क्लब टाइप का चलता है। तो आप बताइए, ये सरकारी संसाधन पर भी जो है कुठारा घाट है, और वहां पर दुरुपयोग हो रहा है और बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसलिए ये न्याय की लड़ाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है, वहां भी जांच हो रही है, और हम इस संस्था को खत्म करने के लिए, ताकि खत्म करे ना करे माननीय न्यायालय, लेकिन हमारी जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनके लिए एक कमेटी माननीय उच्च न्यायालय बना दे, और हम लोग उसके तहत उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये थे पूर्व मंत्री, पूर्व क्रिकेटर मोहसिन रजा जी, जिन्होंने खिलाड़ियों के सिलेक्शन में भ्रष्टाचार की जो बात सामने आई उसको लेकर हमसे बात की, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई साक्ष्य इन्होंने उपलब्ध कराए हैं, और जल्द ही हाईकोर्ट जाकर जांच कमेटी की मांग करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की जो खेल प्रतिभाएं हैं उन्हें सही मंच मिले और वह देश दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। कैमरा सहयोगी सुंदरम के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।